हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो कि पिछले कुछ हफ्ते से लगातार न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में बना हुआ है। और साथ में ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि एक साल से विवादों में घिरा हुआ है। क्या है पूरा मामला, हम उसको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं किस आइलैंड के बारे में आपसे बात कर रही हूँ उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार गैस कीजिए। तब तक मैं स्लाइड को चेंज कर। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुक आइलैंड के बारे में जो कि अभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसको समझने के लिए पहले हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। ये है वो न्यूज़, आप इस कंटेंट को पढ़ोगे नहीं, इसको कहानी को मेरे से समझोगे। हुआ क्या है, न्यूजीलैंड जो कि कुक आइलैंड को एक बड़ा अमाउंट देने का काम करता है। कुक आइलैंड जो कि देखने में बहुत सुंदर है, जहाँ पर एक अच्छा टूरिज्म है, और इसी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए कुक आइलैंड अभी तक न्यूज़ अमाउंट ले रहा था। कुक आइलैंड को और डेवलप करने के लिए न्यूजीलैंड और प्लानिंग्स कर रहा था और एक बड़े अमाउंट को रिलीज करने वाला था। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने अब कुक आइलैंड को वो बड़ा अमाउंट देने से मना कर दिया है गाइस, जिसकी वजह से ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि न्यूजीलैंड कुक आइलैंड के लिए इतना डोनेशन कर क्यों रहा था, पहली चीज। दूसरा पॉइंट बनता है कि न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड में ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी वजह से कुक आइलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन में न्यूजीलैंड का एक बड़ा सपोर्ट था। तीसरा ये सवाल बनता है कि अगर चलो कोई रिश्ता था भी, तो ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी वजह से अब कुक आइलैंड को न्यूजीलैंड ने फंड रेज करना बंद कर दिया है। चलिए सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब एक डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे एक इतिहास की तरफ और हम समझेंगे कि न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड में क्या रिश्ता है जिसकी वजह से आज के समय में कुक आइलैंड न्यूजीलैंड पे काफी हद तक डिपेंड है। देखो हुआ क्या है, एक समय था, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 1965, अगस्त 1965 ये वो टाइम था जिस समय पर कुक आइलैंड मर्ज हुआ था। कुक आइलैंड मर्ज हुआ था न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के साथ में ये मिलकर अपना एक कोलैबोरेशन कर रहा था, लेकिन उस समय पर न्यूजीलैंड ने क्या अपील की थी कि कुकलैंड हमेशा क्या रहेगा, सेल्फ गवर्न रहेगा। यानी कि कुक आइलैंड इसके साथ मिलकर तो काम करेगा, लेकिन खुद की हर सरकार के लिए खुद पर डिपेंड होगा। हर डिसीजन के लिए ये कुक आइलैंड या फिर ये आइलैंड सेल्फ गवर्निंग रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस पर ये न्यूजीलैंड पर डिपेंड रहेगा। जैसे कि गाइस आपको पता होगा, कुक आइलैंड के पास खुद की एक सरकार है, ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब बात आती है डिफेंस की, जब बात आती है डिफेंस की, या फिर जब बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, या फिर जब बात आती है फॉरेन अफेयर्स की, तो ये ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जिसके लिए कुक आइलैंड को हमेशा न्यूजीलैंड पर टिके होना है। समझ रहे हो क्या मतलब है? मतलब ये है कि कुक आइलैंड 1965 से ही एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है जो कि खुद की सरकार रखता है, लेकिन कुक आइलैंड के पास खुद का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं, न्यूजीलैंड के साथ में कनेक्टेड है और अपने डिफेंस सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए न्यूजीलैंड पर डिपेंड है। एडिशनली गाइस, यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से और एडिशनल को ऐड किया गया था कि ब्रो हम आपको परमिशन देते हैं कि आप सेल्फ गवर्निंग कंट्री के रूप में या फिर सेल्फ गवर्निंग आइलैंड के रूप में खुद को घोषित कर सकते हो, लेकिन जब भी बात किसी फॉरेन अफेयर्स की आएगी तो मैं आपको अपने अंदर तभी जोड़कर देखूंगा जब आप किसी भी फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन लेने से पहले मुझसे डिस्कशन। शब्दों में बोला जाए तो कुक आइलैंड आज के समय पे अगर कोई भी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड या फिर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम करेगा, बायलैटरल रिलेशंस पर काम करेगा, तो उससे पहले उसे ये डिस्कशन न्यूजीलैंड के साथ करना होगा। लेकिन गाइस हुआ क्या है, अभी तक काफी लंबे समय से कुक आइलैंड कोई भी डिसीजन लेता था तो न्यूजीलैंड के साथ डिस्कस करता था और फिर न्यूजीलैंड एंड कुक आइलैंड आपस में मिलकर साथ में काम करते। बट इसी बीच में न्यूजीलैंड की बिना परमिशन के, बिना डिस्कशन के कुक आइलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने रिश्ते चाइना के साथ बनाना शुरू कर। और ये चीज बिल्कुल भी न्यूजीलैंड को पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि
न्यूजीलैंड क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए इस समय पर कुक आइलैंड की मदद कर रहा है। वहीं पर अगर हम चाइना के हिस्ट्री को उठाकर देखें तो चाइना अपने बीआरआई पॉलिसी के थ्रू, बीआरआई इनिशिएटिव के थ्रू, जिसे हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, ये भी तो क्या करता है, ये भी तो लोन देने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर न्यूजीलैंड क्या कर रहा है, लोन देने का काम कर रहा है। किसको, कुक को। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए। इसी डायरेक्शन में कुक की गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाइना के बीआरआई इनिशिएटिव वाले स्टेटमेंट की तरह एक बार फिर से डिस्कशन कर रही है, यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आने वाले समय में चाइना से सपोर्ट ले। तो इसी बात से यहाँ पर न्यूजीलैंड नाराज हो गया है और न्यूजीलैंड ने क्या किया है, एक टाइम था जब न्यूजीलैंड ने सन 2021 से लेकर 2024 के बीच में एक बड़ा फंड कुक आइलैंड के लिए रेज किया था। आपको पता है कितना फंड रेज किया था, ये किया था 200 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर। सोचिए, 200 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर फंड को रेज किया गया था बाय न्यूजीलैंड। उसके बाद इतना ही नहीं, ये कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। उसके बाद भी न्यूजीलैंड चाहता था कि वो कुक की और मदद करे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और सपोर्ट करे। इसके लिए कंटिन्यूअस कुक प्लानिंग कर रहा था। लेकिन गाइस, जैसी इस समय कुक की हरकतें हैं, उससे ना काफी नाराज हो गया है न्यूजीलैंड। और जो उसकी फ्यूचर प्लानिंग थी, जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, मैं उसकी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च करूंगा। लेकिन बच्चा नालायक निकल आता है, फिर माँ बाप क्या कहते हैं, ना इसको घर में रख के पढ़ाया जाएगा, इसकी बस ऐसी नॉर्मल पढ़ाई कराई जाएगी, है ना। उनके लिए जितना सपने देखे होते हैं सब चूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। न्यूजीलैंड प्लान कर रहा था कि कुक को, यानी कि कुक आइलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बिल्ड करने के लिए वो और सपोर्ट करेगा। और अभी हाल ही में 18.2 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर अमाउंट के साथ में 2025 में ये मदद करना चाह रहा था कुक की। लेकिन जैसे उसको ये पता चलता है कि भाई पिछले 1 साल से मना करने के बाद भी कुक लगातार चाइना के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, तो अब चाइना न्यूजीलैंड ने क्या डिसीजन लिया है कि ब्रो, अब मैं आपकी जो फ्यूचर अमाउंट में हेल्प करने की कोशिश कर रहा था वो अब मैं नहीं करूंगा, आप जाओ चाइना के पास, आप इसी से मदद लो। और इस वजह से ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। चलिए अब न्यूज की तरफ देखेंगे। न्यूज क्या कह रही है कि न्यूजीलैंड रिसेंटली सस्पेंडेड मिलियन ऑफ डॉलर्स इन बजट फंडिंग टू कुक आइलैंड। कुक आइलैंड के लिए जो मिलियन ऑफ डॉलर बजट था उसको सस्पेंड कर दिया है, देने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है, एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में एक कॉन्सिक्यूटेड रिलेशनशिप चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया है। क्यों मना किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो ये आइलैंड है, यानी कि कुक आइलैंड है, ये एक डीपन टाई में जा रहा था चाइना के साथ में, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड के बीच में इस समय रिश्ते खराब हो गए। गाइस इतनी देर से हम लोग कुक आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, चलो कुक आइलैंड के कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं और कहानी को और आगे बढ़ा। सबसे पहले चीज, कुक आइलैंड है क्या, ध्यान रखिएगा, ये एक ग्रुप है किसका, 15 स्मॉल छोटे छोटे द्वीप हैं, उनसे मिलकर ये कुक आइलैंड बना हुआ है। दैट आर कवर्ड ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कितनी पर्टिकुलर रेंज को कवर करता है कुक आइलैंड, ये आपके दक्षिण प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में फैला हुआ है। और गाइस 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रेंज को कवर करता है। कहाँ पर है ये, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। चलिए इस बात को और समझने के लिए ब्रॉड मैप की तरफ चलते हैं और ज्योग्राफी के कुछ और डेप्थ कंसर्न को समझने की कोशिश करें। मैंने बोला कि जो कुक आइलैंड है ना, वो साउदर्न पैसिफिक ओशियन में है। क्लियर गाइस, प्यारे बच्चे दिमाग में ये बात बिठा के रखना, लॉजिकली हमारे पूरे अर्थ पर या फिर हमारे पूरे ग्लोबल मैप में सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही है। ये पैसिफिक ओशन, वो पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन एंड वो पैसिफिक ओशन। बट हुआ क्या है, आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट चीज़ों को याद रख पाएं, चीज़ों को समझ पाएं, इसीलिए पैसिफिक ओशन के नाम्स को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। देखा जाए तो सारा पानी पैसिफिक ओशन है, लेकिन अलग अलग रीजन के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, इंडिया के पास वाला जो रीजन है ना, जिसको हम लोग इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली है पैसिफिक ओशियन ही, बस इसका नाम इंडियन ओशियन रख दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह से हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो रीजन होता है साउथ वाला, तो साउथ ओशियन रख दिया गया है।
उसी के साथ में आपने देखा होगा जब हम नीचे को जाते हैं तो रीजन कौन सा होता है, अंटार्कटिका होता है। तो इसे अंटार्कटिका ओशियन के नाम से जानते हैं हम लोग। इसी तरीके से ऊपर जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे तो अटलांटिक ओशियन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अटलांटिक रीजन है। बिल्कुल इसी तरह से गाइस, जब आप इधर साइड में आओगे यानी कि अपने वेस्ट साइड में आओगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ आओगे, तो इसे हम लोग पैसिफिक, बिल्कुल ऐसे ही एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साउथ नेक्स्ट ईस्टर्न रीजन की तरफ जाओगे तो इसको भी हम लोग पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो हम पूरी ग्लोब को जितनी बार चक्कर लगा लें, हर कोने पर पैसिफिक ओशियन है, बस उस पैसिफिक ओशियन के नाम अलग अलग हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुक आइलैंड कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे, ये हमारे साउदर्न पैसिफिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो इसको और डेप्थ में समझेंगे। एक पिक्चर मैंने आप लोगों की लगाई हुई है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन नहीं समझ रहे होंगे, साउदर्न पैसिफिक ओशियन नहीं समझ रहे होंगे। चलो इसको भी समझने की कोशिश कर। देखो ये है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, यानी कि पैसिफिक ओशियन का नॉर्दर्न सेक्शन। इसी तरीके से पैसिफिक ओशियन का साउदर्न सेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है साउदर्न पैसिफिक, जहां पर छोटे छोटे 15 द्वीप हैं जो कि मिलकर कुक आइलैंड कहलाते हैं। क्लियर गाइस। अब सुनो, इस बात को, लोकेशन को, नेबर को समझने के लिए मैंने ये मैप लगाया है, इस पे जरा ध्यान देना। देखो ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इसी तरीके से जस्ट इसके नीचे जाओगे तो क्या पड़ता है, साउथ पैसिफिक पड़ता है। और साउथ पैसिफिक में ये देखो इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर के नीचे वाला रीजन कहाँ पे, ये वाला रीजन पर तो है ना कुक आइलैंड। इस वजह से हम कहते हैं कि कुक आइलैंड हमारे साउथ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। देखो कुक आइलैंड किस किस के पास पड़ता है, ध्यान रखना। आप बोल सकते हो समाओ, समोआ और टेवालू के पास में हमारा कुक आइलैंड पड़ता है। क्या है, इसकी ईस्टर्न लोकेशन में पड़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है ना। टोंगा के भी ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। ये आपकी, तो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुक आइलैंड कहाँ पड़ता है, लोकेटेड है ईस्ट में, किसके, टोंगा के, नियू के और सामोआ के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस एडिशनली एक चीज और ध्यान रखना, जो ये नॉर्दर्न न्यूजीलैंड है यानी कि नॉर्थ साउथ पैसिफिक ओशियन है, और साउथ किरिबेती है, एंड द वेस्ट फ्रेंच पॉलिनेशिया है। क्या है ये गाइस, समझो जरा। देखो ये वाला रीजन जो है ना हमारा, ये हमारा न्यूजीलैंड रीजन कहलाता है। उसके जस्ट आप साइड में आओगे, मतलब नीचे आओगे तो साउदर्न रीजन और यहाँ पे कुक आइलैंड है। आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम हवाई द्वीप को, अगर हम न्यूजीलैंड को नॉर्दर्न सेक्शन में मिला दें तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। क्या बनता दिखाई देगा, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा इंडोनेशिया के साथ में। और गाइस इसी ट्रायंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी ट्रायंगल को हम लोग पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं। गाइस पॉलिनेशिया ट्रायंगल के बीच में आता है कुक आइलैंड। क्लियर। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो इस बात को और डेप्थ में समझाने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ एक दूसरे स्क्रीनशॉट पे। बोला जा रहा है पॉलिनेशियन ट्रायंगल, मैंने अभी आपको समझाया पॉलिनेशियन ट्रायंगल क्या है, ये 3 रीजन के जोड़ से मिलता है। एक हवाई द्वीप है ना, ईस्टर्न आइलैंड, इसको आप जोड़ोगे, लास्ट में किससे जुड़ेगा, मलेशिया से जाकर जुड़ेगा, जो कि आपको ये है, ठीक है, मलेशिया। अगर आप ऐसे जोड़ दो तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। और ट्रायंगल के सेंटर पर जब आप इसको प्रॉपर बनाओगे तो आपको फील होगा, जैसे कि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल के सेंटर में कुछ यहाँ पर जाएगा ये कुक आइलैंड। ठीक, देखिए मैप में स्क्रीनशॉट लेते हुए इतना प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ मैं, बट यहाँ पर आप इस चीज को बहुत अच्छे से, तो इसी वजह से ये बोला जाता है तो हमारा जो ये रीजन है ना, कहना चाहिए कुक आइलैंड, ये इस पॉलिनेशियन ट्रायंगल का सेंटर होता है ना। किससे, पॉइंट ऑफ हवाई, न्यूजीलैंड एंड ईस्टर्न आइलैंड। अब गाइस ये था हमारा कुक आइलैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके जियोग्राफिकल लोकेशन को आप समझ गए होंगे, क्यों कुक आइलैंड पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर्स में बना हुआ है, आने वाले समय में क्या होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने अपने हाथ पीछे। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी नेक्स्ट अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुक आइलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दो। क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है व्हाट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल एक्टिविटी टू द कुक आइलैंड
गवर्नमेंट करेंटली एक्सप्लोरिंग दैट एड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस टू द रीजन। कौन कौन से इन्होंने ऐसे सिग्निफिकेंट रीजन बताए हैं जिसके लिए जो कुक आइलैंड की गवर्नमेंट है वो काम करना चाहती है या फिर एफर्ट लगा रही है। पहला है कोरल रीफ का प्रिजर्वेशन करना चाहती है। दूसरा है डीप सी माइनिंग करना चाहती है और एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है पैसिफिक ओशियन का वहां पर डीप सी माइनिंग करना चाहती है। लार्ज स्केल पर शुगर केन की फार्मिंग करना चाहती है, ऑयल रिफार्मिंग करना चाहती है और क्रूड को इंपोर्ट करना चाहती है। गाइस अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। जो भी बच्चा सही आंसर देगा उसको लाइक देने मैं खुद आऊंगी। इसी के साथ साथियों ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले मेरे जितने भी साथियों ने जॉब ग्रेड आईएएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज गाइस कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाता है, पेड क्लास भी और फ्री क्लास भी। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को रेगुलर और सिस्टमेटिक रखने के लिए बस पेड क्लासेस के साथ जुड़ना होगा, अपने सिलेक्टिव कोर्स में एनरोल करना होगा और तैयारी को डे 1 से प्रोफेसर के साथ शुरू करना होगा। इसी के साथ साथियों ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।